हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं नंद किशोर सिंह और आज अपन इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। और ये चैप्टर बच्चों मैं अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट डालिए, तो मैं डालूंगा। ठीक बच्चों, अपने चैनल पे सारा वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इकोसिस्टम का मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। और मैंने आपसे कहा था बायोटिक के अंदर तीन ही चीज आएगा, प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे। और एबायोटिक के अंदर बेटा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारे कुछ आएगा। थोड़ा डिटेल में समझते इकोसिस्टम क्या है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से बेटा। ये मान के चलिए मैंने कहा एक पॉन्ड है और अब मैं आपसे पूछता हूं कि पॉन्ड किससे मिलके बना है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। पॉन्ड भी सर बायोटिक और एबायोटिक से मिलके बना है। पॉन्ड किससे मिलके बना है बेटा? बायोटिक। और किससे मिलके बना है? एबायोटिक से मिलके बना है। बायोटिक के अंदर क्या क्या आएगा? प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे। और एबायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारे आएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड की कम्युनिटी को बना रहे हैं। पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड की कम्युनिटी को बना रहे हैं। और जब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसे अपन पॉन्ड इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम कहलाएगा। पॉन्ड के बाहर एक छोटा सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। छोटा सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ग्रासलैंड किससे मिलके बना है, तो ग्रासलैंड भी बायोटिक और किससे मिलके बना है बेटा? एबायोटिक से मिलके बना है। बायोटिक के अंदर क्या क्या आएगा? प्लांट्स आएंगे बायोटिक के अंदर, एनिमल्स आएंगे बायोटिक के अंदर, और क्या आएंगे बेटा? माइक्रोब्स आएंगे बायोटिक के अंदर। क्लियर है? एबायोटिक के अंदर क्या क्या आएगा? तो एबायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारे एबायोटिक के अंदर आएंगे। मैंने कहा पॉन्ड के इस तरफ एक छोटा सा फॉरेस्ट है, एक छोटा सा फॉरेस्ट है। अब मैं पूछता हूं बताइए फॉरेस्ट किससे मिलके बना है, तो आपका आंसर होगा सर बायोटिक। और किससे मिलके बना है? एबायोटिक। बायोटिक के अंदर वही तीन चीज, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। और एबायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। थोड़ा ध्यान से सुनना रे बेटा, थोड़ा ध्यान से एकदम इधर देखना। इधर भी मैंने लिखा है प्लांट, इधर भी मैंने लिखा है प्लांट, इधर भी मैंने लिखा है प्लांट। टर्म एक है प्लांट, प्लांट, प्लांट। बताइए क्या तीनों जगह प्लांट के टाइप एक है? नहीं, तीनों जगह प्लांट के टाइप अलग अलग होंगे। थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहां भी लिखा है टेम्परेचर, मैंने यहां भी लिखा है टेम्परेचर, मैंने यहां भी लिखा है टेम्परेचर। अरे तीनों जगह टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, टर्म एक है, लेकिन बताओ क्या तीनों जगह टेम्परेचर का रेंज एक ही होगा? नहीं, तीनों जगह टेम्परेचर का रेंज अलग अलग होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना रे बेटा। मैंने यहां भी लिखा है एनिमल, मैंने यहां भी लिखा है एनिमल, मैंने यहां भी लिखा है एनिमल। तीनों जगह टर्म एक ही आ रहा है, एनिमल एनिमल एनिमल। लेकिन बताइए क्या तीनों जगह एनिमल सेम होंगे? नहीं, अलग अलग होंगे। थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसा कहा जा सकता है जैसा टेम्परेचर वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा एनिमल अपने आप आएगा। जैसा टेम्परेचर मतलब जैसा ये बायोटिक वैसा बायोटिक अपने आप आता है। अगर उससे अच्छा कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि जैसा टेम्परेचर वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा एनिमल अपने आप आएगा। एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या हर एक इकोसिस्टम अपने आप में स्पेसिफिक है? क्योंकि हर इकोसिस्टम के अंदर प्लांट अलग अलग होगा। तो आज बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन कहना इकोसिस्टम सही नहीं होगा। आज आपको कहना पड़ेगा स्पेसिफिक बायोटिक और स्पेसिफिक एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है बेटा। तो इतना पॉइंट अभी आप इंट्रोडक्शन में समझिए। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इकोसिस्टम बेटा नेचुरल भी हो सकता है,
इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है, इकोसिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है, इकोसिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इकोसिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है और इकोसिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अरे इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है और इकोसिस्टम टेम्पररी भी हो सकता है और इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। कंप्लीट का मतलब कि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है वो कंप्लीट इकोसिस्टम है और इनकम्प्लीट का मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है मैन मेड इकोसिस्टम वो इनकम्प्लीट है। जो आपके घर के बगीचे हैं उसमें आप 5 दिन पानी डालना बंद कर दीजिए, आपके प्लांट सूख के मर जाएंगे। लेकिन बड़े फॉरेस्ट के अंदर बताइए कोई पानी देने जाता है क्या? वहां पे प्लांट मर जाते हैं? नहीं, वो कंप्लीट होगा। और मैंने यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट मैंने एक बड़े फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है और टेम्पररी का मतलब जो आपके घर के गार्डन है वो टेम्पररी इकोसिस्टम है। फिर रिपीट करता हूं, मैंने लिखा है कि इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। तो कितना छोटा हो सकता है? जैसे कि पॉन्ड एक छोटा इकोसिस्टम है और ओशियन आप ले लीजिए तो बड़ा इकोसिस्टम है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपसे केवल पूछा जाता है एक इकोसिस्टम तो ये वाला इकोसिस्टम समझना है, लार्ज इकोसिस्टम बायोम समझना है, ग्लोबल इकोसिस्टम बायोस्फीयर के नाम से बेटा उसे पुकारते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है जनरली नॉर्मली वही कंप्लीट होता है और वही परमानेंट है, वही परमानेंट भी होगा। जो नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा जनरली मैंने कहा है, जनरली वही कंप्लीट होगा और वही परमानेंट होगा। और दूसरा पॉइंट, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जनरली नॉर्मली वही इनकम्प्लीट होगा और बेटा वही टेम्पररी होगा, वही टेम्पररी इकोसिस्टम होगा। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वही कंप्लीट होता है और वही जनरली मैं कह रहा हूं वही परमानेंट है और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वही इकोसिस्टम इनकम्प्लीट और टेम्पररी होगा जनरली। जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ स्पेशल मेंशन ना कर दिया जाए तब तक आपके लिए पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम ही होगा। अभी मैं आपको आगे की तरफ समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तक आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ मेंशन ना कर दिया जाए नेचुरल इकोसिस्टम आपके लिए कंप्लीट परमानेंट ही होगा। जब तक आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ स्पेशल मेंशन ना कर दिया जाए, कुछ स्पेशल मेंशन ना कर दिया जाए तब तक आपका इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनकम्प्लीट और टेम्पररी ही होगा, टेम्पररी ही होगा। नेचुरल इकोसिस्टम बेटा 2 तरीके का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम जो है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये 2 तरीके का होता है बेटा। एक को अपन टेरेस्ट्रियल के नाम से पुकारते हैं और दूसरे को अपन बेटा एक्वेटिक के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? एक्वेटिक के नाम से पुकारेंगे। अरे टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन आएगा? फॉरेस्ट आएगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर बेटा डेजर्ट आएगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर बेटा ग्रास लैंड आएगा। अगर एक्वेटिक की मैं बात करूं तो एक्वेटिक के अंदर कौन कौन आएंगे? एक्वेटिक के अंदर पॉन्ड आएगा, एक्वेटिक के अंदर लेक आएगा, एक्वेटिक के अंदर ओशियन आएगा, इसके अंदर रिवर भी आएगा। मैं यहाँ पे वेटलैंड का भी एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे एस्चुरीज का भी एग्जांपल दूंगा। ये सारे के सारे एक्वेटिक है, ये सारे के सारे एक्वेटिक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ स्पेशल मेंशन ना कर दिया जाए
तब तक आपके लिए पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम ही होगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम ही होगा। हाँ, ऐसा होता है कि विलेजर्स ने गड्ढे खोने और बरसात आई, पानी भर गया, एक छोटा पॉन्ड तैयार हो गया। मैंने मना नहीं किया वो पॉन्ड नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ मेंशन ना कर दिया जाए तब तक आपके लिए पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम ही होगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम ही होगा। बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की थोड़ी बात कर ले। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, अभी मैंने आपसे कहा है कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है बेटा वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे कि आप क्रॉपलैंड का नाम दे सकते हैं, ये भी तो आर्टिफिशियल है। एक्वेरियम, जो आपके घर के एक्वेरियम हैं, वो भी तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। तो ये सारे के सारे बेटा आर्टिफिशियल और ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम की बात की है। तो क्रॉपलैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तब तक नोट करिए, फिर अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। हो गया, चलिए अब चाहें तो हम आर्टिफिशियल के अंदर ह्यूमन गार्डन भी लिख सकते हैं। ह्यूमन गार्डन का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ह्यूमन एक बगीचा है ह्यूमन, मैंने ये नहीं कहा ह्यूमन बगीचा, जो ह्यूमन ने बनाया है वो भी तो आर्टिफिशियल होगा। चलिए आइए आगे की तरफ बेटा और समझते हैं टॉपिक। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के दो ही स्ट्रक्चर हैं। इकोसिस्टम के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इकोसिस्टम के बेटा दो ही स्ट्रक्चर हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक है। एक बायोटिक और दूसरा बेटा एबायोटिक है। तो इकोसिस्टम के दो ही स्ट्रक्चर हैं, इकोसिस्टम के दो ही स्ट्रक्चर हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक है। और एबायोटिक को बेटा अपन डिटेल में ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आज इस चैप्टर के अंदर बायोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे। बायोटिक को आज दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक को बेटा अपन प्रोड्यूसर के नाम से पुकारते हैं और दूसरे को अपन कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं। कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं। प्रोड्यूसर जो आपके इकोसिस्टम में पहली बार एनर्जी लेके आता है वही प्रोड्यूसर कहलाता है। जो आपके इकोसिस्टम में पहली बार एनर्जी, ग्रास एनर्जी लेके आती है, फाइटोप्लैंक्टन लेके आता है, फॉरेस्ट लेके आता है, ट्री लेके आते हैं, तो जो आपके इकोसिस्टम में पहली बार एनर्जी लेके आता है उसे अपन प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, जितने भी ऑटोट्रॉप है सारे के सारे प्रोड्यूसर है। तो जो ऑटोट्रॉप्स वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर है। और जो प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर प्रोड्यूसर की एनर्जी को डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं और इनडायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं। जो बच्चा हमसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे कंज्यूम होता है मैंने आपको समझाया था। इस चैप्टर में भी आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूम करता है उसे बेटा अपन कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारेंगे? कंज्यूमर के नाम से। और जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर है। और जो ऑटोट्रॉप्स है वो प्रोड्यूसर है। और जो हेट्रोट्रॉप्स है बेटा वो कंज्यूमर है। तो मैं रिपीट करता हूं, जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं, ऑल हेट्रोट्रॉप्स, वो सारे के सारे बेटा कंज्यूमर हैं। और ये कंज्यूमर एनर्जी को डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? आज कंज्यूमर को भी बेटा दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक को अपन माइक्रो कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं, माइक्रो कंज्यूमर, और दूसरे को अपन मैक्रो कंज्यूमर के नाम से पुकारेंगे। पहले को माइक्रो कंज्यूमर और दूसरे को अपन मैक्रो कंज्यूमर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या दोनों में अंतर है? मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर में क्या अंतर है बेटा? थोड़ा ध्यान से सुनना। जो पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, जो पहले खाते हैं, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट,
पहले खाओ फिर पचाओ उसे अपन मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन जो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, उन्हें अपन माइक्रो कंज्यूमर के नाम से पुकारेंगे। तो मैक्रो कंज्यूमर के अंदर एनिमल आते हैं, मैक्रो कंज्यूमर के अंदर एनिमल आएगा बेटा, और इसको भी आगे चल के 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। और मैक्रो कंज्यूमर में क्या अंतर है? फर्स्ट डाइजेस्ट, पहले खाना है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, पहले खाओ फिर पचाओ, उसे मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं बेटा, लेकिन पहले पचाओ, फर्स्ट इंजेस्ट, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, उसे बेटा अपन माइक्रो कंज्यूमर के नाम से पुकारेंगे। और आपके अर्थ पे माइक्रो कंज्यूमर कौन है? जो डिकम्पोजर वो माइक्रो कंज्यूमर है। तो डिकम्पोजर, जितने भी डिकम्पोजर होंगे वो सारे के सारे बेटा, वो सारे के सारे बेटा माइक्रो कंज्यूमर हैं। और डिकम्पोजर का गजब का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इन दोनों को, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर को आगे चल के डिटेल में पढ़ा जाएगा, डिटेल आएगा तो डिटेल वहां पे पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक। चलिए, इकोसिस्टम के बायोटिक और इकोसिस्टम के एबायोटिक, और एबायोटिक के अंदर यहाँ पे क्या क्या आएगा? वही सारे आएंगे, प्लांट है, सॉरी लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा कि इकोसिस्टम के बायोटिक और इकोसिस्टम के एबायोटिक जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम के फंक्शन को बनाते हैं। जब इकोसिस्टम के बायोटिक, जब इकोसिस्टम के बायोटिक और जब इकोसिस्टम के एबायोटिक, जब इकोसिस्टम के बायोटिक और इकोसिस्टम के एबायोटिक जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम के फंक्शन को बनाते हैं। और इकोसिस्टम के कितने फंक्शन हैं आइए उसे समझ लेते हैं। इकोसिस्टम के 4 फंक्शन हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियो केमिकल साइकिल। अरे जब लाइट आती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट बेटा, जब प्लांट खाना बनाता है उसे एनिमल खाता है, एनर्जी फ्लो, उसे अपन एनर्जी फ्लो के नाम से पुकारेंगे, एनर्जी फ्लो। और जब दोनों मर जाते हैं, प्लांट एनिमल मर जाते हैं, तो उसके ऊपर माइक्रोब्स की एक्टिविटी चालू हो जाती है बेटा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और माइक्रोब्स की एक्टिविटी से मिनरल सॉइल में जाता है, फिर सॉइल से प्लांट के पास चला जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल। कौन सी साइकिल? न्यूट्रिएंट साइकिल, या इसी को अपन बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से पुकारते हैं। कौन सी साइकिल? बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से पुकारते हैं। इन सब को प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, बायोजियो केमिकल साइकिल और प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, सबको डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। क्या आप एक इकोसिस्टम की स्टडी करके सारे इकोसिस्टम के बारे में समझ सकते हैं? क्या आप एक इकोसिस्टम की स्टडी करके सारे इकोसिस्टम के बारे में समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। अरे पॉन्ड के अंदर अगर प्लांट है, लाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो दुनिया के किसी भी इकोसिस्टम में जब लाइट आएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ही करेगा, बस टाइप बदल जाएगा। अरे जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है तो उसे एनिमल खाता है। दुनिया के किसी भी इकोसिस्टम में चले जाइए, प्रोड्यूसर की एनर्जी को कंज्यूमर कंज्यूम करता है, बस फर्क इतना है कि वहां पे टाइप बदल जाएगा। तभी तो कहा जा सकता है, तभी तो कहा जाता है इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम, ecosystem is a structural and functional unit of nature।
यूनिट ऑफ नेचर। चलो बेटा एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको जवाब देना है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान के चलिए कि मैंने कहा कि ये रहा एक इकोसिस्टम, ये रहा एक इकोसिस्टम, यहाँ पे केवल प्लांट है, केवल प्लांट है और यहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं है। रिपीट करता हूँ, ये रहा एक इकोसिस्टम, यहाँ पे केवल प्लांट है, कोई भी एनिमल नहीं है। तो बताइए ये इकोसिस्टम ये अपने चारों काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा। कैसे करेगा? अरे जब लाइट आएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोडक्टिविटी, पेड़ से पत्ती टूटेगी, जब पेड़ से पत्ती टूटेगी उसे बैक्टीरिया खाएगा, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, और बैक्टीरिया की एक्टिविटी से मिनरल सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल से प्लांट में चला जाएगा, बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो आज ये कहना जरूरी है कि हमारे इकोसिस्टम के एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन है? तो प्रोड्यूसर एंड माइक्रो कंज्यूमर। क्या कहना जरूरी है इस क्वेश्चन के हिसाब से? एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट, एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आपका आंसर दो ही जाएगा, पहला प्रोड्यूसर एंड माइक्रो कंज्यूमर। आपका आंसर यही जाना चाहिए। अब आप कहिएगा सर जब माइक्रो कंज्यूमर एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट है तो फिर मैक्रो कंज्यूमर क्यों आए? अरे मैक्रो कंज्यूमर आए हैं तो आपका इकोसिस्टम हरे के साथ भरा है, प्लांट है तो हरा है, एनिमल है तो भरा है। अब आप कहिएगा सर केवल हरा भरा करने आए हैं? ना, केवल हरा भरा करने नहीं आए हैं। जब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर के बाद अपन फिर माइक्रो कंज्यूमर, फिर अपन मैक्रो कंज्यूमर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिपीट करता हूं, ये चैप्टर मैं अपने चैनल पे कंप्लीट डालूंगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।